ख़ानदान में मेरे निकाहनामे की कापियाँ सेंड की, व्हाट्सएप किया कि ये देखे इसने निकाह कर लिया मेरे साथ, मेरी बदनामी की उसने। पर अल्लाह का शुक्र है अब मैं सब कुछ प्रूफ हो गया कि मैंने ये निकाह नहीं किया। पापा से कहता था कि अगर तुम कचहरी लेके आए अपनी बेटी को, मैं उसके मुंह पे भी तेज़ाब फेंक दूंगा और तुम्हें भी कत्ल करवा दूंगा, इस बात को इधर ही ख़त्म कर। एक उसने कहा है कि तुम्हारी बहन का मुझसे निकाह हो गया है। ऐसे तैसे होता है, कोई टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में भी कुछ नहीं होता, हम जो भी पैसे होते हैं हम इनको ला के देते हैं। इस वक्त जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बैठा था, उसने सारे ये जो जितने भी कागजात हैं सारे इसके हक में फ़ैसला कर दिया। इसके हक में फ़ैसला होने के बावजूद इसको जो है सुनवाई इसकी नहीं हो रही। ये और भी हरकतें करता है, किसी और लड़कियों के साथ भी इसने ये चीज़ें। जी, उसकी भी तस्वीरें हैं, उसने और भी लड़कियों की, उन्होंने भी मुझसे रब्ता किया है कि ये हमारी पिक्स हैं पर हम सामने नहीं आ सकती। उनके साथ भी निकाह किस तरह के झांसे किए हैं, नौकरियों के झांसे दे के निकाह का कुछ इस तरह का? जी ऐसे ही है। वीडियोस आप बता रही थी, वीडियो बनाता है फिर वो आगे शेयर करता है। जी, वो सारी ऐसे ही चलते फिरते की तस्वीरें भी बना लेता है, वीडियोस भी बना लेता है और फिर वो लोगों को सेंड करता है कि ये देखो ये फ़लाँ लड़की मेरे साथ है, फ़लाँ मेरे साथ है, उसका काम ही ये है। मतलब वो देखता है कि कौन सी मजबूर लड़की है, मजबूर लोगों का फ़ायदा उठाता है, मजबूर लोगों को ढूंढता है, फिर जब वो देखते हैं कि ये मजबूर है फिर उनको झांसा देता है नौकरी का झांसा देके। ज़ाहिर बात है जब नौकरी के लिए आप एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो उसमें पूरी डिटेल होती है, उस डिटेल से वो इनके आपका शनाख्ती कार्ड नंबर निकाला इस तरह की। जी, मेरा आईडी कार्ड 6 माह पहले बना है, मेरी इतनी उम्र नहीं है। तो निकाह जो है उससे पहले का किया हुआ इसने? नहीं, मैंने दावे के बाद आईडी कार्ड बनवाया है, मेरी अभी इतनी उम्र नहीं थी, जब मैं 18 साल की हुई हूँ फिर मेरा आईडी कार्ड बना है। तो उसने निकाहनामे पे पहले ये सारी चीज़ें लिखी जी, वो बेफाम से उसने बनवाया है। तो आपकी जब उसने निकाह किया सबसे पहले फ़ोन किसको किया है, क्या बात की है उसने? मेरे भाई को उसने कहा है कि तुम्हारी बहन का मुझसे निकाह हो गया है, ये वो उसने बातें की, फिर हम पुलिस स्टेशन आ गए। निकाह हो गया तो वो क्या कहता था, आपको कह रहा था मेरी तरफ आओ, या क्या उसका क्या थी? उसने वो क्या चाहता क्या है? उसने मेरे ख़ानदान में मेरे निकाहनामे की कापियाँ सेंड की, व्हाट्सएप किया कि ये देखे इसने निकाह कर लिया है मेरे साथ, मेरी बदनामी की उसने। पर अल्लाह का शुक्र है अब मैं सब कुछ प्रूफ हो गया कि मैंने ये निकाह नहीं किया। वो ये चाह रहा था कि आपको कह रहा था कि इसको लड़की को मेरे पास भेजो। जी, वो कह रहा था कि उसने फैमिली कोर्ट में भी दावे किए कि ये मेरी बीवी है, पर उधर भी जब एक परत है दूसरी तीसरी चौथी आई नहीं है, बस एक परत ही है उसके पास, तो फिर वो कैसे साबित होगा? 1.5 साल से वो एक ही परत पे उसने वही उसी पे फोरेंसिक हुई है, वही उधर कोर्ट में भी है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि उसको सज़ा दी जाए। मैं डीपीओ साहब, आईजी पंजाब, वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त जो मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच बैठा था, उसने सारे ये जो जितने भी कागजात हैं सारे इसके हक में फ़ैसला कर दिया। इसके हक में फ़ैसला होने के बावजूद इसको जो है सुनवाई इसकी नहीं हो रही, इसको फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या सुप्रीम कोर्ट के कागजात जो हैं ये बिल्कुल रद्दी हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है? 3 रुकनी बेंच जो बैठा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे खुद हैरानगी हुई जब इसने लड़की ने कहा कि मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ है, हर बंदे ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया है, इसके बावजूद मुलजिम को जबकि रिमांड पे है, रिमांड पे क्या होता है? ज़ाहिर बात है रिमांड पे इसको भी पता है रिमांड पे क्या होता है, मुलजिम के साथ क्या होना चाहिए रिमांड पे? उसको मारा जाता है, 6 दिन का रिमांड था, इन्होंने हाथ भी नहीं उसे लगाया। बाकायदा इसके सामने मुलजिम को बिठा के मुलजिम से गालियाँ करवाए इससे जो है दिलवाई गई हैं। बड़ी हैरानगी की बात है, ऐसे ही हुआ? जी, एएसआई है असगर साहब, उन्होंने हमें आमने सामने बिठाया और पहले उसने मुझसे सवाल किए, मैंने जवाब दिए हैं, फिर उसके बाद जब उससे सवाल किए तो उसने गालियां हमें निकाली एएसआई के सामने। वालिद क्या करते हैं आपके? ऑटो ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं। तो वो किस तरह ये सारी फीसें अदा करते हैं? बस जैसे तैसे होता है, कोई टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में भी कुछ नहीं होता, हम जो भी पैसे होते हैं हम इनको ला के देते हैं। कितने बहन भाई हैं?
हम 6 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी बहन है, क्या कितना पढ़ी हैं? स्कूल जाती, कॉलेज जाती? मैट्रिक की है। तो पुलिस की तरफ से भी कभी ऐसा हुआ है कि वो पैसे मांगते हैं? जी, वो पैसे हमने उनको दिए हैं, 40-50 हज़ार हम दे चुके हैं उनको। एक रिक्शा ड्राइवर है और माश इनके 6 बच्चे हैं, उनको भी पालना, घर का भी निज़ाम चलाना, फिर ऊपर से इंसाफ के लिए भी पैसे लगाना। आपको पता है इस महंगाई में किस तरह पूरा हो सकता है। मुलजिम की तरफ से कोई धमकियाँ भी आती हैं? जी, वो जब भी हम कचहरी जाते थे वो कहता था कि अगर तुम कचहरी लेके आए, पापा से कहता था कि अगर तुम कचहरी लेके आए अपनी बेटी को, मैं उसके मुंह पे भी तेज़ाब फेंक दूंगा और तुम्हें भी कत्ल करवा दूंगा। इस बात को इधर ही ख़त्म करो, ठीक है, और अपनी लड़की मेरे पास भेज दो। मैंने उसने मुझसे निकाह किया है, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। जी नाज़रीन, आपने जो है ये मेरे साथ बैठी लड़की, इसकी सारी गुफ्तगू सुनी और उस मुलजिम के भी हरकत आपने सुनी कि किस टाइप का, किस कदर वो घटिया इंसान है कि जो मजबूर लोगों को देखता है, मजबूर लोगों की मजबूरियाँ ख़रीदता है, फिर उसको किस तरह से जो है वो ब्लैकमेल करता है। एक सिर्फ इज़्ज़तदार लड़कियों को उनके ख़ानदान में किस तरह वो जो है ब्लैकमेल करता है। जो इज़्ज़तदार होते हैं, ज़ाहिरी बात उनको अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये बड़ी इसने हिम्मत का जो है एक मुकाबला किया, हिम्मत से जो है इसने अपना जो है लेके आई है कि थाने गई है, फिर उसने कोर्ट कचहरियों तक गई है, कोर्ट कचहरियों तक में जाके इसने ये अपील की है कि मैं ऐसी चीज़ नहीं है। फिर उसकी फैमिली जो है, मैं अभी वो इस कदर गमगीन है कि वो बात नहीं कर सकती। मेरी उनसे बात हुई है, वो बात नहीं कर सकती क्योंकि वो कह रही है हम लोग 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं और पूरे ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो इसके हाथ में हैं, ये सारे इसके हक में हैं, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई भी जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। आप लोग प्लीज़, आप लोगों से भी मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है, आप इसकी मदद ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।